है, उसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा था इसमें न्यूमेरिकल नंबर प्रिंट करने के लिए। अब इसमें हेडिंग हम लोग डालेंगे क्या, अल्फाबेट। अल्फाबेट A to Z होता है। इसका ज्यादातर हम किसके लिए प्रयोग करते हैं, टाइपिंग के लिए। जब भी आपको कभी भी कीबोर्ड के अंदर स्विच विंडो का प्रयोग करना हो, अल्ट के साथ टैप कर देंगे, ये स्विच विंडो में आएगा। अभी ये नेविगेशनल और अल्टरनेशन में आएगा, टैब हुआ, कैप्स लॉक हुआ, यहाँ समझिएगा। अल्फाबेट की का प्रयोग ज्यादातर हम लेटर, टेक्स्ट, स्ट्रिंग, ये सारी चीजें हम लोग टाइपिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि जितना भी हम लोगों को कोई भी ऐसा वर्ड, नाम, कुछ भी लिखना हो, ज्यादातर किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, अल्फाबेट का। ठीक है, और टाइपिंग आपको प्रैक्टिकल कभी करना हो, यानी प्रैक्टिस बेस पे आपको टाइपिंग का करना हो, तो इसी वर्ड को हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि इसमें A to Z आता है टोटल। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। इवन आप देखेंगे इसके अंदर A to Z का पूरा अल्फाबेटिकल रखा गया है। अल्फाबेट का मतलब ये हो गया कि कोई भी आप कैरेक्टर टाइप कर सकते हैं, वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ, स्क्रिप्ट, डॉक्यूमेंट आप टाइप कर सकते हैं। कंफर्म हो रहा है? ठीक है, इसमें टाइपिंग करने के 2-3 प्रोसेस होते हैं। पहला ये होता है पूरा आपको कैपिटल करना है तो कैप्स लॉक ऑन कर दीजिए। अब जितना भी कैरेक्टर आप टाइप करेंगे सब क्या हो जाएगा, कैपिटल। दोबारा इसको प्रेस कर दिए, स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि मान लीजिए पहले से स्मॉल इसमें हो, समझ रहे हैं, पहले से देखिए स्मॉल है ना इसमें, यदि हम ये चाहते हैं कि एक कैरेक्टर कोई कैपिटल हो जाए, तो इसमें प्रयोग करेंगे इसका शिफ्ट का, है ना। जैसे यहाँ पे शिफ्ट हमने बटन प्रेस कर दिया और उसके बाद छोड़ देंगे, तो इसमें हम टाइप कर सकते हैं। फिर जरूरत यदि पड़ती है कैपिटल का, तो क्या करेंगे, शिफ्ट का प्रयोग करके इसमें। कंफर्म हो रहा है ना, इस तरीके से हम टाइपिंग कर सकते हैं। और सिलेक्शन के लिए यहाँ से देखेंगे किसका बना गया है, शिफ्ट। शिफ्ट के माध्यम से हम कोई भी ऐसा लाइन हुआ, पैराग्राफ हुआ, कैरेक्टर हुआ, सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद डिलीट भी कर सकते हैं और कट और कॉपी भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके नीचे देखिएगा, इसके बाद से हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया था फंक्शन की, फिर उसके बाद से सिंबल की, फिर न्यूमेरिकल, अल्फाबेट पढ़ लिए। अब इसके बाद से ये देखेंगे जैसे स्केप हो गया, टैब हो गया, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट, इस तरह के सारे की बचे हुए ये अल्टरनेटिव में आते हैं या स्पेशल की बोला जाता है इनको। स्पेशली इनका अलग अलग यूजेज होते हैं, स्केप का हुआ, कैप्स, ठीक है, ये स्पेशल की या फिर अल्टरनेशन की के अंदर आते हैं। तो अल्फाबेट क्लियर हुआ आप सबको, यानी कि कैरेक्टर टेक्स्ट हम लोग डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं। बात आती है स्पेशल की या फिर अल्टरनेशन की। अल्टरनेशन या स्पेशल की का क्या यूज होता है, देखिएगा, ये ऐसे बटन होते हैं जहां पे हम लोग ज्यादातर कमांड दे करके काम कर सकते हैं। जैसे अभी देखिएगा सिंपल एग्जांपल में, यदि मान लीजिए हम किसी भी डाटा को लिख रहे हैं इसमें, जैसे Ctrl+N हमने ले लिया, नया डॉक्यूमेंट कोई हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, लगता है कि इसमें Ctrl+S, देखिए सब कंट्रोल, मतलब सेव करने के लिए कंट्रोल। ठीक है, यदि आपको लगा कि नहीं ये प्रोग्राम हमको बंद करना है, तो ऑल्ट के साथ F4, यानी कि ये सब एक कमांड बेस पे काम करते हैं, स्पेशल। ठीक है, इसी की वजह से इसमें ज्यादातर स्पेशल की इसका नाम दिया जाता है। ओके, और सभी के अलग अलग यूजेज हम लोग समझने वाले हैं। अभी तो इसका पूरा एक जगह डिफिनीशन दिया है, इस वजह से हम लोग यही चीजें इसमें देख रहे हैं। जैसे इसे कह रहे हैं कि इस बटन का ज्यादातर प्रयोग हम स्केप का एग्जिट करने के लिए होता है, टैब का आप देखेंगे ज्यादातर सिलेक्शन के लिए होता है, या फिर दो लेटरों के बीच में 5 कैरेक्टर का डिस्टेंस दे सकते हैं। ठीक है, कैप्स लॉक का ज्यादातर हम प्रयोग करते हैं कैपिटल और स्मॉल के लिए। ठीक है, शिफ्ट का प्रयोग करते हैं सपोर्टिंग की के लिए। ठीक है, शॉर्टकट की सबसे ज्यादा बनाया जाता है किससे, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+A, Ctrl, समझ रहे हैं ना, सबसे A to Z तक आपको लिखाया जाएगा कंट्रोल का, ये सबसे ज्यादा शॉर्टकट की बनाता है। ठीक है, बाकी स्पेस क्या होता है कि दो कैरेक्टरों के बीच में, दो वर्डों के बीच में ये डिस्टेंस देने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इंटर की का हम लोग प्रयोग इसलिए करते हैं नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। जैसे यहाँ पे समझिएगा, यदि मान लीजिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं, हमको नेक्स्ट लाइन लेना, क्या करेंगे, इंटर। कंफर्म हो रहा है ना, एक एक करके इसमें हम लोग समझते हुए चलेंगे, एक एक करके इसमें सीखते हुए भी चलेंगे। ठीक है, अब बात आती है इसके अंदर, मान लीजिए आपको कभी स्पेशल की से बदलना हुआ, पूरे फॉर्मेट को यदि विंडो पे लॉक करना हुआ, तो कैसे करेंगे, इधर देखिएगा, हमेशा यदि आपको यूजर चेंज करना है तो देखिए कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट करिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे इस पे क्लिक करेंगे, ये स्विच यूजर के लिए प्रिपेयर हो जाएगा, यानी मैनेजर वाला टास्क मैनेजर जो होता है ये आ जाएगा इसमें। स्विच विंडो पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे या स्विच यूजर पे, तो प्रॉपर आप देखेंगे सारे सारे जितने यूजर रहेंगे ये टोटल आपके आ जाएंगे। मतलब ये कि जैसे आप लैब में जाते हैं ना, कई लोगों का अलग अलग यूजर होते हैं, देखते हैं ना, छोटा छोटा यूजर होते हैं, तो कौन सी यूजर पे आप काम कर रहे हैं वहां से डायरेक्ट आप जा सकते हैं। कैसे इसका प्रयोग करते हैं हम लोग, तो समझिएगा, जब किसी का यूजर ऐसे खुला हुआ, किसी की फाइल खुली या कंप्यूटर खुला, यूजर बदलना, तो क्या करेंगे इसमें, कंट्रोल ऑल्ट और
हाँ एक बार डिलीट कर देंगे और चले कहाँ जाएंगे हम लोग, स्विच, हाँ यूजर पे, यहाँ से पूरे स्विच का नाम दिखेगा, उसमें जिस पे हमको जाना उस पे क्लिक कर लेंगे, इंटर कर लेंगे। अब इसके बाद से सबसे पहले हम लोग जो इसमें देखा था कीबोर्ड में देखिएगा, इस पूरे कीबोर्ड में सबसे टॉप पे कॉर्नर में आप देखेंगे लेफ्ट साइड में सबसे टॉप पे होता है, यानी कि ये आप देखेंगे ये वाला बटन होता है, इसका नाम है स्केप, ESC लिखा होता है लेकिन स्केप होता है। तो सबसे पहले स्केप लिखेंगे, फिर टैब, फिर कैप्स लॉक, एक एक करके इसको समझते हुए आएंगे। कंफर्म हो रहा है ना, यानी स्पेशल की के अंदर हम लोग सबसे पहला हेडिंग किसके डालने वाले हैं, स्केप की को हेडिंग डाल लीजिएगा आप सब। जैसे इसको ज्यादातर स्केप के नाम से हम लोग जानते हैं, ये फंक्शन की के अकॉर्डिंग आप देखेंगे बहुत सारे अलग अलग भी यूजेज इसके होते हैं स्केप के। ये फंक्शन की के जस्ट बगल में ही मिलता है, आप देखेंगे टॉप में यहाँ पे F1 से पहले मिलता है। ठीक है, पहला तो इसका एक्शन ये बता रहा है कि जैसे इसमें हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर चला रहे हैं या प्रोसेस में वो चल रहा है, तो उसको ज्यादातर हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर, जैसे डाउनलोड भी हो रहा है, रिलोड हो रहा है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करने के अकॉर्डिंग आप देखेंगे जैसे कि यहाँ से स्केप करते हैं। दूसरा ये बता रहा है पॉपअप विंडो, अभी हमने बताया कि जैसे कोई विंडो खुल जाता है स्केप करिए वो हट जाएगा। फिर उसके बाद से नेक्स्ट आइएगा, देखिए कह रहा है कि फुल स्क्रीन मोड में है तो स्केप से भी वापस आ सकते हैं। जैसे फुल स्क्रीन मोड में हम लोग किस प्रोग्राम में गए थे समझिएगा, मान लीजिए इसमें पेंट ब्रश हम चले आए, ठीक है, बाकी और भी हम लोग इंटरनेट वाला भी देखेंगे। अब यहाँ पे पूरा पूरा ये डिस्प्ले कर रहा है ना, जितना भी ऑप्शन है, यदि इसको फुल स्क्रीन में जाना तो हम क्या करते थे, F11 यही ना हम लोगों ने सीखा था, फुल स्क्रीन में आ गए थे। यदि फुल स्क्रीन से वापस आना तो या तो F11 कर दीजिए और नहीं तो स्केप भी करेंगे तो भी आप वापस हो जाएंगे। यानी कि हमेशा ये कैंसिल करने के अकॉर्डिंग ये यूज किया जाता है। इसमें चौथा देखिएगा, जब कभी भी कोई गेम हम लोग करते हैं, ठीक है, उसमें हम लोगों को बहुत सारे ऑप्शन चाहिए, एक एक करके ऑप्शन चाहिए, तो इसका यहाँ के इसके माध्यम से हम देखेंगे स्केप जैसे करेंगे तो प्रॉपर आपके पास एक मेनू लिस्ट ओपन हो जाएगा। स्केप करने के बाद से क्या क्या होगा, हो सकता है प्ले करना, प्लेयर चेंज करना हो, ठीक है, बाहर निकलना हो, एग्जिट करना हो, इस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट जब हम लोग प्रोग्राम इसमें पढ़ेंगे पावर पॉइंट, पावर पॉइंट में क्या होता है, प्रेजेंटेशन करना। सबसे ज्यादा हम लोग एनिमेशन बनाते हैं और प्रेजेंटेशन, जैसे एनिमेशन समझिए वीडियो बनाते हैं या फिर वीडियो के अकॉर्डिंग, अब मान लीजिए आपको वीडियो नहीं बनाने आता, आजकल ऐप्स हो गए हैं, 4-5 फोटो आपने मिला करके उसमें वीडियो बना लेते हैं, म्यूजिक सेट कर लेते हैं ना, उसके बाद देखते हैं। उसी तरीके से पावर पॉइंट एनिमेशन के लिए बनाया गया। अब प्रेजेंटेशन जैसे आप कर रहे हैं, यानी कि उपस्थिति कर जैसे वो प्रेजेंटेशन हो रहा है, उसको यदि हमको कैंसिल करना है, स्केप करेंगे तो तुरंत वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जैसे समझ लीजिएगा पावर पॉइंट, किसी भी प्रोग्राम को खोलने के लिए सबसे पहले विंडो, उसके बाद से हमने इसमें लिख दिया पावर पॉइंट, मतलब जो नाम बोला जाएगा वही नाम आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, लिख लीजिए पावर पॉइंट। यहाँ पे इंटर करेंगे तो देखेंगे पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। हम क्यों दिखा रहे हैं कैंसिल के अकॉर्डिंग, यहाँ समझिएगा, किसी वर्ड को मैंने टाइप कर लिया, जल्दी से इसमें भी हम रेंडम का प्रयोग करके टाइप कर लेते हैं ताकि आप लोगों को स्केप का मतलब समझा सके। जैसे यहाँ पे कुछ भी आ गया, इससे कोई हमारा लेना देना नहीं है, बस इसमें ये चीजें हैं। यदि मान लीजिए हम दूसरा इसमें स्लाइड लेते हैं तो यहाँ से कंट्रोल एम करके ले सकते हैं। देखिए इसमें भी हम 2 स्लाइड ले रहे हैं, ये सब आप पढ़ने वाले हैं, बस मैं स्केप दिखा। देखिए 2 स्लाइड हो गया इसमें। अब मान लीजिए पहली स्लाइड में हमको यहाँ से आकर के एनिमेशन देना, कोई भी एनिमेशन हम इसमें सेट कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने इसको दे दिया, इस तरीके से ये ओपन होगा। क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। बाकी दूसरे वाले के लिए हमने दे दिया यहाँ पे आकर के एनिमेशन बेस, अब ऐड एनिमेशन दे दीजिए, यहाँ से भी आप दे सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग, देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब एनिमेशन मान लीजिए इसको हमको चलाना है तो हमको क्या करना होगा, पहले ट्रांजिशन में आकर के सेट करना होता है, ऑन माउस को हटा करके, ठीक है, अप्लाई टू ऑल करके इसको हम यहाँ से आफ्टर वाले क्लिक करें, अप्लाई टू ऑल करेंगे। अब देखिएगा यहाँ समझिएगा, जैसे ही हम F5 करेंगे, ये प्रेजेंटेशन हो रहा है ना, अब इसको स्केप करके हम कैंसिल कर लेंगे। मतलब और भी होंगे ना, जैसे दूसरा था, तीसरा था, समझ रहे हैं। यदि F5 किए रहेंगे तब तो प्रेजेंटेशन होता रहेगा, जितना प्रेजेंटेशन देखिए होता रहेगा, लेकिन जैसे स्केप करेंगे हम क्या कर सकते हैं, वापस हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए प्रेजेंटेशन हमारा चल रहा है, अब पूरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको स्केप के माध्यम से देखिए जैसे क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएंगे। कंफर्म हो रहा है ना, स्केप के माध्यम से हम वापस हो सकते हैं। तो स्केप का एक यूज नहीं है, बल्कि और भी ज्यादा इसके यूजेज होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे विंडो टास्क मैनेजर यदि लेना है तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्केप कर सकते हैं। ऑल्ट, और यहाँ से देखिएगा ऑल्ट प्लस टैब हम करें तो स्विच विंडो आ रहा है एक एक करके ना, देखिए आ रहा है, यहाँ से क्लिक करके आ सकता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ये भी कहा गया है, देखिए
यदि मान लीजिए आप अल्ट के साथ टैब ना लेके स्केप करते तब क्या होगा, देखिएगा अल्ट के साथ हमने ले लिया इसमें स्केप, तो भी यहाँ पे स्विच विंडो ही हो रहा है, देखिए बड़े बड़े मतलब इसमें प्रोग्राम में। लेकिन इसमें देखेंगे टैब करेंगे तो छोटे छोटे ही प्रोग्राम में जहाँ पे आप जाना चाहेंगे वहां छोड़ेंगे तो वही स्क्रीन आ जाएगा। ये आपका अल्ट प्लस टैब से आ रहा है, लेकिन ये पूरा स्क्रीन यहाँ पे देखें अल्ट के साथ स्केप करेंगे तो एक एक करके आएगा। ठीक है, इस तरह शॉर्टकट की भी हम लोग स्केप के माध्यम से बना सकते हैं। अब देखिएगा इसमें इसमें हम लोगों ने देखा कि इसको अभी हम लोग इसी पूरे कीबोर्ड में इसी के लिमिशन पढ़ रहे हैं। जैसे स्केप हो गया, इसके बाद से हम लोग पढ़ रहे हैं किसके, टैब। ठीक है, टैब एक ऐसा बटन होता है जिसका मल्टीपल यूज होते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दिखा दे रहा है पहला छोटा सा यूज, यदि कोई सिलेक्शन है यहाँ पे देखिएगा ये सिलेक्ट है, यानी कि यहाँ से किसी पे भी किसी भी फोल्डर पे देखिए यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, सिलेक्ट मतलब थोड़ा सा हाईलाइटेड होगा। आप टैब के माध्यम से और भी इसमें सिलेक्शन कर सकते हैं, कई ऐसे ऐसे अलग अलग आप फाइल पे कर सकते हैं, फोल्डर पे कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से टैब का। या फिर आप देखेंगे जैसे हम किसी विंडो को ओपन कर लेते हैं, मान लीजिए गूगल को ही हम ओपन इसमें कर लेते हैं। ठीक है, तो टैब के माध्यम से नेक्स्ट स्टेप पे भी आप जा सकते हैं। जैसे यहाँ से टैब करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप पे भी आप जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे आ गए, है ना, अलग अलग स्टेप पे जाने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है, इस तरीके से भी ऑल्ट के साथ या F4 कर दिया हमने। तो टैब का मल्टीपल यूजेज में ये चीजें था। अब बात आती है, मान लीजिए किसी प्रोग्राम के अंदर हैं आप, किसी भी प्रोग्राम के अंदर हम काम कर रहे हैं, जैसे इस तरीके से हमको डाटा तैयार करना हो, तो हम क्या करते हैं, एक सीक्वेंस वाइज बनाने के लिए सबसे पहले देखिए स्पेस दे करके, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा नेम। ठीक है, अब इसमें हमने नेम लिखा, स्पेस देकर ऐसे हम लिखेंगे एड्रेस। ठीक है, फिर स्पेस देकर, तो स्पेस देंगे कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होगा, मतलब इसका सही होगा नहीं। स्पेस जो है इसमें देते हैं, कई सारे स्पेस आपको देने पड़ेंगे। अब इसी में यदि हम टैब का प्रयोग कर ले ऐसे, तो देखिए फिफ्थ कैरेक्टर का डिस्टेंस से दे देगा। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने कर दिया एक बार टैब, ठीक है, यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। देखिए एक बिल्कुल सीक्वेंस वाइज ये देता है, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया ये, फिर टैब हमने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, टैब करने के अकॉर्डिंग हम दे सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे दे दिया बैंक। अब इसका सीक्वेंस यदि आप नोट करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया मोहन, टैब करेंगे तो जाके उसी वाले एकदम बिल्कुल सीक्वेंस पे रुकेगा। ठीक है, देखिए क्लियर हो रहा है, इस तरीके से यहाँ से हम टैब दे सकते हैं। ओके, जैसे टैब देंगे यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, इंटर करेंगे प्रॉपर, यहाँ पे देखेंगे तो ये नेक्स्ट वाले के लिए आ जाएगा। इसको कैपिटल लिखेंगे तो ये नहीं, आपको नीचे गलत बताएगा। अब देखिए यहाँ पे तो टैब का मेन सीक्वेंस क्या था, जैसे यहाँ पे हमने लिया राज, टैब करेंगे बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग आएगा एकदम। देखिए कंफर्म हो रहा है ना, टैब करेंगे यहाँ पे, देखिए कंफर्म हो रहा है, तो लिख लेंगे बिल्कुल। तो टैब के माध्यम से बिल्कुल सीक्वेंस वाइज किसी डाटा को लिखा जाता है, ज्यादातर इसका प्रयोग हम लोग टैब